अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 एक्सरसाइज 5.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक टेबल दिया गया है। ठीक है, एक स्लिप दी गई है और किराया मीटर और शरह भी दी गई है इसमें। ठीक है, इसी हिसाब से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे जो पार्ट्स हमें दिए गए हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। इस क्वेश्चन का हमने क्वेश्चन नंबर का 1 and 2 and 3 पार्ट हमने इसके कर लिए हैं। 4 पार्ट हमने इसका सॉल्व करना है। 4 पार्ट में जो हमें नंबरिंग दी गई है वो है, नंबरिंग मीन्स के हमें जो मीटर की रीडिंग दी गई है या यूनिट दिए गए हैं वो हमें दिए गए हैं 1.378 और मिली क्यूब 100 मीटर क्यूब सॉरी। ठीक है, ये चीज़ हमें दी गई है और इसको हमने क्या करना है, हमने इसका बिल बनाना है। इससे ये क्वेश्चन सॉल्व करने से ये होगा कि आपको बिल की रीडिंग और उसकी भी आपको समझ आ जाएगी कि अगर हमारे इतने यूनिट हैं तो इस हिसाब से हमारा जो बिल बन रहा है वो कितना बन रहा है। लेकिन जो स्लिप इसमें दी गई है वो ज़रूरी नहीं है कि मौजूदा दौर में वो स्लिप जो है वही उसकी कंडीशन हो। तो वो स्लिप जो बिल बनाते हैं उन्हीं के पास ये एक चीज़ होती है। लेकिन आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो यूनिट दिए गए हैं मीटर रीडिंग के 1.378 है हमारे पास। और हमने सबसे पहले लिखना है इसका कि गैस की मिकदार, गैस की मिकदार है हमारे पास। अब मिकदार क्या है हमारे पास है ये यूनिट 1.378 100 मीटर एंड इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ गई ये चीज़। अब हमने क्या करना है, गैस के अखराजात हमने निकालने हैं। यूनिट तो हमारे पास आ गए, अब हमने देखना है कि इसके अखराजात यानी इसकी अमाउंट हमारे पास कितनी बनेगी। गैस के अखराजात, सबसे पहले हमने पॉइंट से पहले वाली जो रकम है इसको हम देखेंगे। पॉइंट से पहले हमारे पास 1 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 100 मिली क्यूब, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब 1 यूनिट है, ये हमारे पास पूरा एक यूनिट है। एक यूनिट की जो हमारे पास अमाउंट है उसके लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमारे पास स्लिप है, स्लिप के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे पास आएगी 1 यूनिट है तो ये 0.50 था 1 हमारे पास आ गया है और इसकी जो अमाउंट है वो है 84.45। यहाँ से हमने रुपीज़ हर यूनिट की जो अमाउंट है वो हमने यहाँ से देखनी है। तो 0.50 से लेकर 1 यूनिट तक की जो अमाउंट दी गई है 84.45 है। तो हम यहाँ पर इसका यही लिखेंगे 84.45, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है पॉइंट के बाद वाली रकम। मीन्स कि ये हमारे पास अगर यूनिट है, जैसे फर्ज करिए हमारे पास रुपीस है तो पॉइंट के बाद ये हमारे पास हो गए कॉइन। इसी तरह ये पूरा एक यूनिट है, ये हमारे पास जो है वो जैसे कि हमारे पास ग्राम्स और केजी वगैरह होते हैं उस हिसाब में हम इनको ले सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हमारे पास है पॉइंट 3, 7 एंड 8। अब 3, 7 एंड 8 का हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पास अमाउंट इसकी क्या दी जा रही है। गैस के अखराजात हम लिख लेते हैं इसके साथ स्टेटमेंट में। गैस के अखराजात 0.378 के हम ले रहे हैं, तो यहाँ हम पीछे देखेंगे। अब 378 हमारे पास चुके हैं ये पॉइंट से पहले, तो ये हमारे पास आएंगे यहाँ पर नंबर 1 में। नंबर 1 में हमारे पास ये आएंगे 80.65, क्योंकि पॉइंट के बाद है। अब ये 50 से 0.37 हमारे पास छोटा है, तो हमने यहाँ पर इसकी यही अमाउंट लिखनी है। हम यहाँ पर लिखेंगे 80.65। ठीक है जी, ये चीज़ दो चीज़ें हो गई। मीन्स के जितने हमारे पास यूनिट थे उनकी अमाउंट हमने यहाँ पर डिफाइन करी है। सेकंड हमारे पास क्या है, किराया मीटर। हमने इसमें किराया मीटर भी डालना है। किराया मीटर हमें पहले ही दिया जा चुका है पीछे। ठीक है, और वो क्या है हमारे पास 120। और कुल रकम हमने, क्योंकि हम आगे हमने इसका जीएसटी भी फाइंड करना है, लेकिन जीएसटी हम तभी फाइंड करेंगे जबकि हमारे पास कुल रकम मौजूद होगी, टोटल अमाउंट होगी, तो फिर ही इनका जीएसटी भी हम निकाल पाएंगे। तो इन सब को अगर हम प्लस करते हैं 84.45 प्लस हमारे पास है फिर 80 है, ये हमारे पास 80.65 प्लस और 120 प्लस, ये हमारे पास टोटल इसका आ गया
285.1, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इसकी टोटल अमाउंट, कुल रकम। अब हमने क्या करना है, इन सबको अगर हमने यहाँ पर, हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं या फिर इन्हीं को हम यहाँ पर लेकर भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम इनको इकट्ठा अगर हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे 84.45 प्लस 80.65 प्लस 120 इज इक्वल टू, हमारे पास आ रहा है 285.1। ये हमारे पास आ रही है टोटल अमाउंट। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका जीएसटी हमने इसका लेना है। जीएसटी आप उर्दू में लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ। जीएसटी हमें दिया गया है 16%। तो अब हमने क्या करना है, जीएसटी फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 16 ओवर हमारे पास आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको टोटल अमाउंट के साथ जो है 285.1। ये चीज़ हमारे पास आएगी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और जो आंसर आएगा उसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे। इसको मल्टीप्लाई हम यहीं से कर लेते हैं 16 से, इज इक्वल टू हमारे पास आ रही है 4561.6। इसको हम डिवाइड करते हैं 100 पे, तो इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 45.61 ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब हमने क्या, हमने जीएसटी, ये हमारे पास जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी की अमाउंट हमने फाइंड किया है। हमने कुल बिल इसमें से निकालना है। तो यहाँ पर कुल बिल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल बिल हमारे पास जो बनेगा उसमें हमने करना है, पहले हमने ये टोटल अमाउंट फाइंड की थी 285.1, ठीक है, और फिर हम इसमें प्लस करेंगे 4561 एंड 6। ये चीज़ दोनों हमारे पास आ गई, जीएसटी भी हमारे पास आ गया, टोटल अमाउंट भी हमारे पास आ गई। यहीं से हम इसमें प्लस कर लेते हैं टोटल अमाउंट को, जो कि हमारे पास है 4561 है, 6 यहाँ हमारे पास पहले से मौजूद है, और टोटल अमाउंट है हमारे पास 285.1 इज इक्वल टू, हम अगर इसका लेते हैं तो हमारे पास आता है 330.71 एंड 6। अगर हम इसका राउंड ऑफ लेते हैं, ठीक है, टोटल बिल हमारे पास आ गया। यहाँ अगर हम इसका राउंड ऑफ ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा 330.7। राउंड ऑफ का क्या होता है हमारे पास कि अगर नेक्स्ट हमारे पास जो रकम है वो 5 या 5 से बड़ी हो तो फिर इसमें इससे बैक वाली जो हमारे पास अमाउंट होती है इसमें 1 प्लस हो जाता है। मीन्स कि अगर हमारे पास यहाँ 5 होता तो हम इसको राउंड ऑफ करने के बाद यहाँ हम 8 लिखते। चूँकि ये हमारे पास 1 है और 1 हमारे पास 5 से छोटा है तो 7 का हमारे पास 7 ही आएगा। यहीं पर राउंड ऑफ लेने के बाद 7 पे आके ये ख़त्म हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर 5 होता तो हम 330 पॉइंट यहाँ पर 8 लिख देते, ठीक है। ये भी हमारे पास पार्ट इसका हो गया कंप्लीट।